Hello students, it's our English worksheet number 2 for class 7th scheduled to be done on 14 September 2020. Students, first of all you have to write down your name, class teacher's name and please write down your roll number or father's name if the two students are with same name. बेटा अगर आप लोगों की क्लास में सेम नेम से दो बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने रोल नंबर के साथ साथ अपने फादर का नाम, अपने पिताजी का नाम ज़रूर लिखिए या आईडी लिख दीजिए जो कि आपका यूनिक आइडेंटिटी है, अपनी स्कूल आईडी लिख दीजिए। बेटा आपकी पिक जब खींच के आप भेजते हैं तो टीचर को रिकॉग्नाइज़ करने में इजी रहेगा कि आप किस बच्चे ने ये काम भेजा है। Now we can start our worksheet and our worksheet is related to the chapter the 3 questions. तो फर्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। तो हमें राइट पिक्चर के साथ वर्ड को मैच करना है। किंगडम, किंगडम क्या है, ये किंगडम है, किंग का जो राज्य है, और किंग ये किंग है। नाउ द नेक्स्ट इज रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो द पैसेज इज रिलेटेड टू द story, the theme of the chapter, the 3 questions. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin with everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ऐसा हुआ कि किंग ने ऐसा सोचा कि अगर उसे पता चल जाए कि सही समय, द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किस समय सब कुछ शुरू करना चाहिए, और दूसरा राइट पीपल टू लिसन टू, कौन से सही लोग, कौन से लोग हैं जिनकी बात उनको सुननी चाहिए, हुम टू अवॉइड, और किन को अवॉइड करना चाहिए, अबव ऑल कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए, तो वो कभी भी ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं होगा जो भी वो शुरू करेगा। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड बेटा क्या होता है, अनाउंस कर दिया उसने अपने पूरे किंगडम में, थ्रू आउट हिज किंगडम, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम वॉट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब उसने अपने राज्य में कह दिया है कि जो व्यक्ति उसे सिखाएगा कि किसी भी समय काम को करने का सही समय कौन सा है, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन लोग हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सी चीज़ है जो करना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Now question number 2 is answer the following question by choosing the right option. So the first question is who wanted to know the right time to begin everything. तो कौन थे, the king. किंग ने प्रोक्लेम किया कि सही समय मुझे पता चलना चाहिए कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। What was the reward for answering the 3 questions? तो देखिए, answering the 3 questions, some gold on land owned by king. तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो किंग है वो क्या दे दे, लैंड दे दे, और यहाँ पे देखिए प्रोक्लेम थ्रू आउट द किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हूम। तो यहाँ पे ग्रेट रिवॉर्ड में बेटा यहाँ देखिए ये लिखा है ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन। तो ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत बड़ी चीज़ वो देंगे जो उन्हें ये बता देगा। तो हो सकता है कि वो क्या दे देंगे, वो अपनी लैंड जो है, जो उनकी लैंड है, जो उनका राज्य है, उसमें उसको कुछ जगह दे देंगे, जो उनकी अपनी है ज़मीन देंगे। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, तो अभी हमने किया, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स क्या है, अनाउंसमेंट बाय द किंग। तो अनाउंसमेंट है किंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। अब अगर उन्होंने क्या कहा, अगर उन्हें तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे तो वो नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा। तो क्या होगा, नॉट फेल एट एनीथिंग, कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि दूसरा देखिए क्या है, फेल हो जाएंगे, वो कभी नहीं चाहेगा फेल होना। फेल एट एवरीथिंग, हर चीज़ पे फेल होंगे, वो ऐसा नहीं चाहते। वो तो आंसर्स इसलिए चाहते हैं ताकि वो किसी भी कार्य को करने में फेल ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 questions द किंग वांटेड टू नो वर। तो वो 3 क्वेश्चन क्या थे जो किंग चाहता था कि उसे पता चल जाए। तो फर्स्ट है आपका व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन। देखिए बेटा, टू बिगिन किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है, राइट टाइम टू बिगिन। हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, कौन है वह सही व्यक्ति जिसको उसको सुनना चाहिए, कौन वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। अब यहाँ पे हु वॉज मदर तो नहीं हुआ वो हो सकता, तो देखिए ये आंसर बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही देखिए व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कौन सी चीज़ है जो करना बहुत ज़रूरी है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू एंड द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर। बेटा अपने टेक्स्ट बुक से चैप्टर को रीड करिए। आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है, नेक्स्ट वीक मंडे इंग्लिश की वर्कशीट होगी एंड डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर्स होंगे या आगे जो चैप्टर की आगे चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर द 3 questions पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। समय पर काम करिए बेटा और अपने टीचर के पास काम भेजिए टाइमली विद योर फुल डिटेल्स। Thank you and keep learning. Stay blessed. Stay happy.